Good evening, students. In this video, I am going to discuss with you about the human heart circulation of blood within our body. So, before starting this, you have to know about where our heart is situated. तो हमारा heart situated कहाँ पर होता है, कहाँ पर present होता है. So, our heart is situated इन बिटवीन अवर लंग्स के बीच में एक कैविटी होती है जिसका नाम है मेडिस्टेनियम कैविटी. वहाँ पर हमारा हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है और ये डायफ्राम के ऊपर रखा रहता है. 2/3 पार्ट ऑफ आवर हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. हमारा जो 2/3 पार्ट है हमारे हार्ट का वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ रहता है और हमारा जो हार्ट है वो फिस्ट साइज का होता है. हमारी एक मुट्ठी के साइज का हमारा हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है. 95% पार्ट ऑफ आवर ब्लड इज मेड अप ऑफ मसल्स का बना हुआ आता है. हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो मस्कुलर होता है हमारा हार्ट और इसकी 3 वॉल लेयर्स होती हैं. आउटर वॉल लेयर को हम एपिकार्डियम बोलते हैं. बिटवीन मिडिल लेयर को हम मायोकार्डियम बोलते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं. अच्छा, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. हार्ट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक न्यूरोजेनिक हार्ट और एक मायोजेनिक हार्ट. अब देख लेते हैं न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है. तो न्यूरोजेनिक हार्ट कौन सा होता है? द सिग्नल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड फ्रॉम द न्यूरॉन्स. ऐसा हार्ट जिसमें जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल्स हैं वो जब न्यूरॉन्स के थ्रू जनरेट करे जाते हैं तो इस टाइप के हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं. और एक जो दूसरा टाइप होता है मायोजेनिक हार्ट जिसमें कि सिग्नल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड फ्रॉम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल्स हैं जब वो सिग्नल्स जो है वो मसल्स के थ्रू जनरेट हों तो उसको हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं. और ह्यूमन बीइंग्स में मायोजेनिक टाइप का हार्ट प्रेजेंट होता है जिसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. सो टेक अ लुक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट. अगर हम अपने हार्ट के स्ट्रक्चर को देखें, देखिए इस टाइप का ह्यूमन हार्ट जो है वो दिखता है और इसमें वेरियस काइंड के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज राइट ऑरिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अपर रीजन को हम ऑरिकल बोलते हैं और लोअर रीजन को हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं. जो ऑरिकल रीजन होते हैं हमारे हार्ट में वो छोटे होते हैं कंपेरिजन देन वेंट्रिकल से अगर हम कंपेयर करें ऑरिकल को तो ऑरिकल रीजन जो होता है ना वो जो चेम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं और वेंट्रिकल रीजन जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं. अब ओवरऑल इस हार्ट के अंदर अगर हम देखें तो एक ट्राइकस्पिड वॉल्व, 2 टाइप के वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. एक्चुअल में 3 टाइप के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं. एक ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है. एक बाइकस्पिड वॉल्व, ये है बाइकस्पिड वॉल्व जो कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है. इनके जो वर्क है, जो इनका फंक्शन है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या होता है इसका फंक्शन. और एक और वाल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम सेमी ल्यूनर वाल्व होता है. एक और वाल्व होता है जिसका नाम सेमी ल्यूनर वाल्व होता है जो कि आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में प्रेजेंट होता है. इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे. हार्ट के कवरिंग की बात करी जाए तो हमारा जो हार्ट होता है उसकी कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं. हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलते हैं जो कि जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरे को हम सीरस पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं. और इन दोनों पेरिकार्डियम, ये है फर्स्ट वन इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड अनदर वन इज सीरस पेरिकार्डियम. फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम के बीच में एक लिक्विड फिल्ड रहता है दैट इज पेरिकार्डियम फ्लूइड. इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं. अब अगर हम बात करें तो हार्ट में देखते हैं कि ये एक सेप्टम आपको शो हो रखा है दैट इज अ सेप्टम जो कि राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम करता है. तो इस सेप्टम को हम क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इस सेप्टम का नाम होता है इंटर वेंट्रिकुलर
सेप्टम, और एक सेप्टम हम लोग ऊपर साइड में देख रहे हैं जो कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को सेपरेट करने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, तो ये दो टाइप के सेप्टम भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम देखें तो एक सुपीरियर वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, एक सुपीरियर वीना कावा होती है हार्ट के राइट ऑरिकल में, जो कि ऊपर से बॉडी के अपर पार्ट के रीजन से जो कि इम्प्योर ब्लड है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज कम फ्रॉम वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, उसको ये लेकर आती है, दैट इज सुपीरियर वीना कावा। और एक होती है इंफीरियर वीना कावा, ये वीना कावा भी ये बॉडी के लोअर रीजन से इम्प्योर ब्लड लाइक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर आती है। तो हम देख रहे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में कैरी करा जा रहा है। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एंटर करता है तो वो राइट ऑरिकल के अंदर एंटर करता है। राइट ऑरिकल के अंदर एंटर करने के बाद में ये जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल में ये ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पर होता है, जब ये ब्लड नीचे वेंट्रिकल में जाता है तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं, और इन वाल्व्स का काम क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वेंट्रिकल पार्ट में जो ब्लड आ गया है वो ऑरिकल में वापस ना लौट जाए, ये इसका वर्क होता है। आफ्टर एंटरिंग द ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्री, ये हार्ट को लेफ्ट कर देता है। तो हार्ट से निकलने के बाद ये जो ब्लड है हमारा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कैरी करा जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पल्मोनरी आर्टरी, हम लोग ने पढ़ रखा है कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी भी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मतलब इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और यहाँ से ये जो ब्लड है वो लंग्स में पहुँचा दिया जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। लंग्स में प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का, मतलब ऑक्सीजन एंटर होती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू ले ली जाती है और वो बाहर बॉडी से रिमूव करवा दी जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से कैरी करा जाता है और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर करता है। तो अब यहाँ पर वेन लिखा हुआ है, आपको मालूम है कि जो वेन्स होती हैं वो केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स, और ये लेकर जाती है हमारे हार्ट तक, और हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ये एंटर करवाया जाता है ब्लड। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड प्योर ब्लड बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आया जाता है, और फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को जाने के लिए एक वहाँ पर वॉल्व कवर करता है, दैट इज बाइकस्पिड वाल्व होता है। इसका भी वही काम है जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व वर्क कर रहा था, ये भी बैक फ्लो से रोकता है, ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करने के बाद में जो ब्लड है वो अरेटा के थ्रू वेरियस बॉडी ऑर्गन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, दैट इज प्योर ब्लड। जो कि कैसा ब्लड होता है, प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जाता है। तो ये था हार्ट के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में हमने जाना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर कि जो राइट एट्रियम का पार्ट होता है, राइट ऑर्ट्रिकल वाला जो पार्ट होता है, जो रीजन होता है, वहाँ पर एक मसल्स के बने हुए बंडल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एसे नोड। एसे नोड मतलब साइनो ऑरिक्यूलर नोड, जो कि ब्लड का पेस मेकर का काम करता है, पेस को जनरेट करने का काम करता है। ये पेस मेकर के थ्रू ही ब्लड यहाँ से फोर्सफुली दूसरे चैम्बर्स में पहुँचता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे नोड जो कि एक पेस मेकर की तरह वर्क करता है। इसी रीजन में, राइट ऑरिकल रीजन में ही लेफ्ट कॉर्नर पर एक और नोड प्रेजेंट होती है, दैट इज एवी नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवी नोड बोलते हैं। इसका नाम होता है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, और ये जो प्रेजेंट होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इट इज फाउंड ऑन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आई थिंक ये
कॉन्सेप्ट आप समझ में आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।